हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और बच्चों, जो आज की क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, बिकॉज एक नया टॉपिक जो अब तक आपने नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सीखा, वो टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम क्लास 9th एनसीईआरटी। क्या कहता है ये टॉपिक? तो हीरोन्स फॉर्मूला बच्चे क्या है, ये आपके मन में एक सवाल है। तो हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है किसी भी एक स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने में। एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, व्हाट इज स्केलेन ट्रायंगल? तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, यानी कि अगर सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है, दैट मीन्स तीनों के तीनों साइड डिफरेंट है। तो इस केस में एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करोगे। क्यों? क्योंकि जो हमने अभी तक एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं बच्चे, वो पढ़ा है हमने एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या आता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि उसकी परपेंडिकुलर। ओके, और अगर मैं यहां पे दूसरी बात करूं तो एक होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या कहता है? तो अंडर रूट 4 अपॉन में ए स्क्वायर। देखो, ए इज द साइड, यानी कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें तीनों साइड इक्वल होंगे और यहां पे ए की वैल्यू वही पुट हो जाएगी। सपोज ये ऑल है 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स योर ए इज 4। तो ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल। बट जहां पे ना इक्विलेटरल है ना ही है राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका एरिया? तो इसी वजह से इसके लिए एक नया फॉर्मूला दिया गया, और वो नया फॉर्मूला है दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, कि आप ऐसे ट्रायंगल्स का भी एरिया फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो क्या है हीरोन्स फॉर्मूला? तो हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से जो किसी भी ट्रायंगल का एरिया है, वो एरिया कहता है, देखो, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, अब ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो जैसा कि हमने बोला, ट्रायंगल आपका कैसा है? स्केलेन। तो एक साइड में भी इसका ए रहा हो, एक में भी बी रहा हो, एक सी। ये ए बी सी कुछ भी हो सकता है, वो आपके क्वेश्चंस में गिवन होंगे कि इतनी सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। तो दैट्स व्हाई ए बी सी वो पता चल गया। बट एस, तो एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? तो बच्चे, किसी भी ट्रायंगल में उसका जो टोटल लेंथ होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू द पेरीमीटर, यानी कि किसी भी फिगर का टोटल लेंथ उसका पेरीमीटर, और सेमी यानी कि उसका हाफ। इट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि टोटल लेंथ अपॉन में 2 यानी कि उसका हाफ, दैट इज द सेमी पेरीमीटर। तो इस हिसाब से हम यहां पे एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें पुट करोगे, एबीसी क्वेश्चन में गिवन होगा, पुट करोगे, और वहां से एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि जिसके साइड्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी, एक फॉर्मूला था जिसके बेस से पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। और अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 की तरफ, जहां पे इस पे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हाँ जी बच्चों, तो अब हम मूव किए अपने एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो करने से पहले आप एनसीईआरटी अपने साथ जरूर लेकर बैठे क्लास 9th की, बिकॉज हम यहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से रीड आउट करो। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चे। क्वेश्चन कहना यह चाह रहा है कि एक बोर्ड है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, कुछ इस तरीके से, और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। गॉट इट? और उस बोर्ड का हर एक साइड कितना है? ए सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज वो इक्विलेटरल है ना बच्चे। अगर ये ए है तो दूसरा भी ए और तीसरा भी ए, उसने बोल दिया इक्विलेटरल। गॉट इट? बट उसके बाद उसने क्या कहा है कि उसके पेरीमीटर दिया गया है उसी बोर्ड का, कितना? 180 सेंटीमीटर। गॉट इट? साइड दिया ए, पेरीमीटर दिया 180, और आपको बोला है कि फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। उसने मेंशन किया है। बाई चांस अगर ये मेंशन नहीं किया होता तो हम यूज कर देते √3/4 ए स्क्वायर, बट उसने बोला है। गॉट इट? तो क्वेश्चन समझ आ गया। तो चलिए मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और हाँ, पेपर में जब आप करेंगे तो बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करें। पहले गिवन लिखें,
फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करें, अदरवाइज मार्क्स आपके थोड़े से लूज हो सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप्स का मार्किंग स्कीम है, उस बेस पे स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलेंगे। सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क तो आपने गेन कर लिया, बाकी के 3 मार्क्स सॉल्यूशन के मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसने हिंट क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड। तो लिखो भाई पेरीमीटर ऑफ बोर्ड कितना है बच्चे, 180। ओके, कहां से, तो ये गिवन था ना। ओके, बट ये इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल का पेरीमीटर होता क्या है, तो याद करो तीनों साइड इक्वल है, पेरीमीटर यानी कि टोटल लेंथ, तो a प्लस a यानी कि 3a इज इक्वल टू 180। a यहीं पे है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड, कैंसिल होगा 60 टाइम्स, यानी कि a की वैल्यू आ गई कितनी, 60 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से हमने a क्यों निकाला, बिकॉज यहां से हमें साइड्स मिल गए। पहले सिंपल a था, बट अब ये साइड a कितना आ चुका है, 60, दैट मीन्स ये तीनों साइड 60। और जब ये 60 आ गया तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, उसने बोला हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब मुझे यहां पे एस भी चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से पहले एस फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो एस कितना होता है आपको पता है ना, पेरीमीटर का हाफ। तो बच्चे पेरीमीटर का हाफ, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 180। तो 180/2 हमने पहले निकाल लिया, कितना आ गया ये 90। तो s की वैल्यू 90 आ चुकी है, वाई नॉट यहां पे s को पुट कर दिया जाए। तो देखो अंडर रूट 90 माइनस a कितना है 60, फिर 90 माइनस 60, देन फिर से 90 माइनस 60। डन, हमने क्या किया, a की a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, पुट आउट कर दिया यहां पे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा भी तो देखो क्या मिलेगा, रूट के अंदर 90 माइनस 60 यानी कि 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 यानी कि 30। ओके, अब देखो यहां पे अगर आपको दिख रहा है तो इसका अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो देखो कितने पेयर्स बनेंगे, 30 के 2 पेयर, यानी कि एक पेयर के बदले एक बार चीजें बाहर आएंगी। देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, रूट के अंदर क्या है 30, 2 पेयर है, दैट्स वाई 2 के बदले एक बार ये बाहर आएगा। गॉट इट, ये 30 ऐसी रह गया और ये 90 एज इट इज, यानी कि रूट के अंदर अभी भी क्या है, एक 30 है और एक 90 है। ठीक है, देखो बच्चों इतना हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, तो इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा और इजी करते हैं। 30 बाहर है, ओके, अब रूट के अंदर देखो क्या है 30, इसको मैंने एज इट इज लिखा, बट इस 90 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 3 इंटू में 30, बिकॉज 33 से 90 ना। क्यों किया ऐसा, ताकि आपको रूट ना निकालना पड़े, आप इजीली सॉल्व कर सको। 30 बाहर रह गया, अब देखोगे अगर यहां ध्यान से तो 30 और 30 एक पेयर बन रहा है, और एक पेयर के बदले एक चीज बाहर आती है, पढ़ा है आपने बचपन से, तो बाहर आ गया, और रूट के अंदर अब क्या बच चुका है, सिर्फ और सिर्फ 3। अब देखो जरा 3 3 जा 9, फिर 00 और रूट के अंदर 3, और एरिया है दैट्स वाई किस में चल रहा था सब कुछ, सेंटीमीटर, तो एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, जब भी एरिया निकालोगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया। और ये आपका क्या आया, एरिया ऑफ दिस बोर्ड। बट अगर आपको डाउट है कि आंसर सही है या नहीं तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तो उस क्रॉस चेक के लिए आप क्या करोगे कि आप जानते हो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बच्चे √3/4a²। ये रफ में काम करो अपने सॉल्यूशन चेकआउट करने के लिए। तो √3/4 है, a यानी कि साइड कितना था 60, तो 60 इंटू 60, देखो क्या होगा, 4 से ये कैंसिल होता है 15 टाइम्स, ओके, 15 6 90 और एक 0 यानी कि 900 √3। ये यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज एरिया है, वैल्यू देखो सेम आ रहा है, इट मींस आपने जो किया है बिल्कुल सही है। ठीक है,
ये आपका सिंपल वे था। अगर आप कहीं पे देखोगे ना तो और भी सॉल्यूशंस हैं जिसमें उन्होंने क्या कर रखा है, उस सॉल्यूशंस में अगर आप देखोगे तो पहले इन्होंने √3/4 a² प्रूव किया है, जिसकी हमें नीड नहीं है। हमने स्टेप्स को फॉलो किया, आपको इजीली समझ आना चाहिए। ओके बच्चों, तो इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन एंड हुआ, और जो हमने आज कॉन्सेप्ट किया था उस कॉन्सेप्ट की बेस पे एक न्यूमेरिकल देखा, क्वेश्चन नंबर 1। और अब अपनी अगली वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में कोई भी आपको परेशानी ना हो। एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, लेकिन पढ़ाई जारी रखें, बिकॉज आपका एग्जाम आने वाला है बहुत ही जल्द। और एक ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई देखें जरूर, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।